इस वीडियो में हम बनाएंगे 1 से लेकर 10 तक सारे के सारे टेबल्स और वो भी कुछ लाइंस का यूज करके और फिर बनाएंगे स्टार पैटर्न्स। अब स्टार पैटर्न्स आपको अगर नहीं पता वो आपको पता चल जाएगा जब ये वीडियो देखेंगे और ये देखेंगे खुद मैं आपको बता दूंगा फिर बाद में कि क्या होता है और वो भी लूप्स का यूज करके, असल में नेस्टेड लूप का यूज करके। तो आपने अगर इससे पहली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि लूप्स, नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं। उसको मैंने काफी डिटेल से पढ़ाया था, एक एक लाइन पढ़ाया था और उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप फिर उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को आराम से देख सकते हैं अगर जानना चाहते हो उसके बारे में। इसी से आपकी काफी स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस हो जाएगी लूप्स पर, नेस्टेड लूप्स पर, और आपके लॉजिक में भी काफी ज्यादा मतलब चेंजेस आएंगे। आप अगर कोई प्रोजेक्ट पर काम करेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरीके से कोई लॉजिक बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल लूप बनाऊंगा और लूप बनाना तो बिल्कुल पानी बन चुका है आपके लिए। तो आपने क्या करना है, फॉर लिखना है और एंटर इस तरह से कर दे। तो ये मैंने आपको बताया था पहले भी कि एक स्निपेट है, इसको स्निपेट बोलते हैं, यानी शॉर्टकट तरीके से आ जाता है। बस मैंने लूप बना दिया और लूप तो उसी तरह से ही आपने करना है। अगर आप अपनी खुद से लिखना चाहते हैं तो काफी अच्छी बात है, खुद से लिखा करें, ये मैं आपको सजेशन दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, लूप को इटरेट करूंगा 1 से लेकर 10 तक, यानी ये लूप 1 से स्टार्ट होगा और 10 तक जाएगा, क्योंकि मैंने टेबल्स 10 तक बनाने हैं ना। टेबल्स कितने तक है, 1 से लेकर 10 तक मैं टेबल्स बनाना चाहता हूँ। तो अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक दूसरा लूप बनाऊंगा। तो दूसरा लूप कैसे बनाना है, फॉर लिख दे और इस पर क्लिक कर दे, देखो इस पर, तो ये लूप बन गया। और इस तरह से मैं अब एक दूसरा वेरिएबल बना दूंगा जे, और ये किधर से, ये भी मैं स्टार्ट करूंगा 1 से लेकर 10 तक, और इस एरे डॉट लेंथ को अभी मैं हटा दूंगा और इक्वल टू 10 कर दूंगा, मतलब ये 10 तक आना चाहिए, तभी तो 1 से लेकर 10 तक टेबल्स बनेंगे। और उसके अंदर लाइक हम बोलते हैं कि 1 1 जा 1 1 जा 1 1 2 जा 2, और इसी तरह से जो बीच में नंबर्स आते हैं 2 1 जा तो 1 2 2 जा तो 2 2 3 जा 3, ये बीच में जो नंबर्स आते हैं ये असल में इसी लूप की वजह से आते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे, लेकिन ये जो पूरा फ्लो था मैंने आपको फ्लो बताया था पहले भी बताया था कि किस तरीके से ये काम करता है। एक एक नंबर यानी कि कौन सा पहले चलता है और जब ये फॉर लूप आउटर वाला चलता है तो फिर कैसे इनर चलता है। ये फ्लो, एग्जीक्यूशन फ्लो मैंने आपको डिटेल से बताया था इससे पहले वीडियो में, खैर उसका लिंक मैंने आपको दिया है तो फिर वो देखिए। अब मैं क्या करूंगा, इसको भी हटाऊंगा, इसकी भी जरूरत नहीं है, और इधर मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा। और उसके लिए पहले मैं कोड लिखूंगा। कोड कैसे लिखना है तो मैंने आपको ये भी बताया था, ये एक तरीका था, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। इसको असल में हम टेम्पलेट लिटरल्स बोलते हैं, यानी कि जब हम बैकटिक्स के अंदर कुछ लिखते हैं ना, इसको टेम्पलेट लिटरल्स बोलते हैं। बैकटिक के अंदर कोई चीज रैप करना, कोई स्ट्रिंग, इस तरह से कैरेक्टर्स, इसको टेम्पलेट लिटरल्स बोलते हैं। तो मैं टेम्पलेट लिटरल्स का यूज करूंगा, बैकटिक्स लगा दिए और इसके अंदर मैं लिखूंगा। और अगर कोई वेरिएबल या कोई एक्सप्रेशन यूज करना है तो क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बताया था, आपने वेरिएबल लिखना है और वेरिएबल के साथ करली ब्रैकेट्स लगाने हैं और उसके अंदर कोई भी वेरिएबल, सॉरी आपने डॉलर लिखना है, मैंने इसको वेरिएबल बोल दिया। आपने डॉलर लिखना है और फिर करली ब्रैकेट्स लगाने हैं और इसके अंदर कोई ना कोई वेरिएबल लिखना है। लाइक मैंने लिख दिया आई, और फिर मैं इस तरह से ये लिख रहा हूं ताकि ये अच्छा लगे, मतलब पता चले कि असल में टेबल्स है, तो इसलिए मैं टेबल के फॉर्म में उसको लिख रहा हूं। तो मैंने आई लिख दिया, फिर मैंने क्रॉस लिख दिया और मैं इधर जे लिख दूंगा। तो आई क्रॉस जे मतलब कि 1 1 जा। अब ये आई की वैल्यू भी 1 है, जे की वैल्यू भी 1 है, तो 1 1 जा इक्वल टू, और फिर मैं डॉलर और फिर करली ब्रैकेट्स आई मल्टीप्लाई जे। अब इसकी प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो आई मल्टीप्लाई जे, और मतलब कि आई क्रॉस जे, आई इंटू जे, हम बोलते 1 1 जा और इसे आएगा 1, तो ये 1 और ये 1 जब मल्टीप्लाई होगा इसे 1 आएगा। 1 और 2 जा तो 1 2 जा इक्वल टू, तो 1 मल्टीप्लाई 2 तो इससे 2 आएगा, तो इससे मुझे अभी 2 मिलेगा। तो अभी आपको पता चल जाएगा जब मैं आपको आउटपुट दिखाऊंगा। तो देखिए जैसे ही मैं देख लूं तो मुझे टेबल्स मिल गए, लेकिन टेबल्स देखे अब इसको हमने अच्छी तरह से बनाने, मतलब इससे पता नहीं चल रहा, काफी ज्यादा एक साथ एक जोड़ जोड़ कर, तो कंफ्यूजन फिर पैदा होती है इसमें। तो 1 1 जा 1, जो मैंने आपको बताया था आई की वैल्यू ये है, ये जे की वैल्यू, और फिर ये आई और जे की मल्टीप्लीकेशन से आया। आई की वैल्यू ये है, ये जे की वैल्यू, और फिर आई जे की मल्टीप्लीकेशन से ये आया। आई की वैल्यू, जे की वैल्यू, और फिर आई जे की मल्टीप्लीकेशन, आई की वैल्यू, जे की वैल्यू, फिर आई जे की मल्टीप्लीकेशन। ये जो आई की वैल्यू है ना, ये मैंने आपको बताया भी था कि ये स्टिल सेम रहेगा जब तक आई जो हमारे पास जे है, यानी कि इनर लूप है, वो अपने सारे के सारे वैल्यूज को प्रिंट ना करे, यानी अपने सारे के सारे इटरेशंस को पूरा ना करे। जब वो अपने सारे के सारे इटरेशंस को पूरा करेगा, यानी 10 तक आएगा, तब फिर आउटर फॉर लूप की वैल्यू चेंज होगी। और ये मैंने आपको बताया था डिटेल के साथ, फिर से बता रहा हूं, ये मैंने आपको बताया है डिटेल के साथ। तो इसलिए मैं इस पर ज्यादा अभी एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा इस पर, क्योंकि अभी जो हमने प्रोग्राम्स बनाने हैं उस पर टाइम देने से बजाय देने की बजाय वो दूसरा टाइम किसी और चीज पर लग जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। तो ये था 1 का टेबल, ये 1 का टेबल इधर तक बन गया, ये 1 का टेबल था। फिर ये बन गया इधर से लेकर
इधर तक, एक मिनट, इधर तक 2 का टेबल, फिर ये 3 का टेबल, लेकिन हमने इसको अच्छा बनाना है और भी, यही तो हमारा काम है। अब आप सोचेंगे, कुछ लोग सोचेंगे कि हम तो कंसोल से निकल ही नहीं रहे, कब से बस कंसोल के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन कंसोल से हम तब निकलेंगे जब हम डोम पढ़ेंगे, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये एक टॉपिक है, उसको काफी बड़ा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, उसको पढ़ेंगे तो तब हम जाएंगे इसी तरह से किसी यूआई पर काम करेंगे, तब वो फंक्शनैलिटी सब यूआई पर देखेंगे। अभी सिर्फ कंसोल तक ही हम काम करेंगे, ठीक है। तो मैं इधर जाऊंगा और इधर क्या करूंगा, थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए मैं इधर लिख दूंगा कंसोल के अंदर के टेबल ऑफ और फिर इधर कॉनकैट और आई लिख दूंगा, तो इससे पता चलेगा ना कि किस चीज का टेबल है। पहले आएगा 1, फिर आएगा 2, तो टेबल ऑफ 1, टेबल ऑफ 2, इस तरह से। और भी अच्छा दिखाने के लिए मैं एक और चीज भी ऐड कर दूंगा, लेकिन पहले ये देखते हैं। देखो, टेबल ऑफ 1, तो ये 1 का टेबल है, फिर इधर दिख रहा है टेबल ऑफ 2, तो ये 2 का टेबल है। लेकिन और भी अच्छा दिखाना है तो मैं क्या करूंगा, इधर आऊंगा और इधर कंसोल के अंदर एक और चीज ऐड कर दूंगा। ये मैंने डैश 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 ऐड कर दिया, इसका मतलब है कि इधर एंड हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं कि कैसा लगता है ये। तो देखो, जब ये टेबल ऑफ 1 स्टार्ट हुआ, इसके स्टार्ट में भी मुझे दिख रहा है, वो तो दिखेगा ही। तो फिर ये इधर एंड हो गया, तो फिर इधर डैश डैश आ गए और फिर टेबल ऑफ 2, फिर देखो, फिर डैश डैश आ गए, फिर टेबल ऑफ 3 और फिर से डैश डैश आ गए टेबल ऑफ 4। इसी तरह से सब में आगे थोड़ा सा वो अच्छी तरह से क्लियरली दिख रहा है, इजी टू रीड है। तो इसी तरह से मैं बनाना चाहता था, ये टेबल्स थे। तो आपने याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ टेबल्स बनाने का मकसद ये था, लॉजिक को बनाना, किस तरीके से जो चीजें हमने सीखी है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना, उसको कैसे खुद से लिखने और उससे कुछ बनाना कैसे, यही मेन मकसद था। और इसका हेल्प, ये मतलब ये आपको हेल्प देगा बाद में, छोटे छोटे प्रोग्राम से ही फिर बड़े बड़े बनते। तो इसी तरह से इस पर प्रैक्टिस करें, तो ये आपको बाद में फिर काफी हेल्प देगा। अब बारी है स्टार प्रोग्राम्स, स्टार पैटर्न की। स्टार पैटर्न की बात कर रहा था। स्टार पैटर्न क्या होते हैं? स्टार पैटर्न मतलब कि हम स्टार का यूज करेंगे या किसी और चीज का यूज करेंगे, उससे कुछ कुछ शेप्स बनाएंगे, लाइक या तो ट्राइंगल बनाएंगे या स्क्वायर बनाएंगे या फिर इस तरह से कोई उल्टा ट्राइंगल या पिरामिड, ये सारी चीजें बन सकती है। लेकिन अभी हम कुछ देख लेंगे, बस जो भी हमने बना दिया अभी देखते। तो इसे असल मकसद सिर्फ है लॉजिक बिल्ड करना। लॉजिक बिल्ड करने के लिए ही ये हम करते हैं। स्टार्ट में जब बिगिनर होते हैं ना, वो यही काम करते हैं, यही प्रैक्टिस करते हैं, छोटी छोटी चीजों पर प्रैक्टिस करते हैं और फिर वो क्या, उनकी लॉजिक बिल्ड होती है। तो फिर जब किसी प्रोजेक्ट में कोई टफ लॉजिक भी आता है तो उनको सॉल्व करना उनके लिए काफी मुश्किल नहीं होता, डीबगिंग अच्छी तरह से फिर वो कर लेते हैं। तो मैं फिर से एक फॉर लूप बनाऊंगा आई नाम से, और फिर इसके अंदर क्या करूंगा, मैं कर लूंगा, इधर कह दूंगा इसको कि तुमने चलना है 5 तक, 1 से लेकर 5 तक तुमने चलना है। ये हमने एक लूप बना दिया, ठीक है। अब मैं इसके अंदर एक और लूप बनाऊंगा और उसको मैं जे नाम दे दूंगा। नेक्स्ट लूप की सारी बात है, तो नेक्स्ट लूप सीखना है आपको अच्छी तरह से। तो मैंने इधर जे लिख दिया और मैं इसको कहूंगा कि जे मतलब ये लूप चलेगा, ये भी किधर तक चल, नहीं, इसको मैं डिपेंडेंट बनाऊंगा। इसको मैं किसके डिपेंडेंट बनाऊंगा, इसको मैं कहूंगा कि तुमने चलना है 0 से लेकर, या फिर 0 से लेकर नहीं, 1 से लेकर। इसको मैं कहूंगा कि जब आई की जो वैल्यू है उधर तक आपने चलना है, आई की वैल्यू तक आपने चलना है। लाइक आई की वैल्यू अब क्या है, फर्स्ट टाइम पर आई की वैल्यू क्या है, 1 है। सॉरी, मैंने इधर 1 लिखना था, मैंने क्यों जे, अच्छा इधर मैंने 1 लिखना था, ठीक है। अगर आपने नोट किया है तो अच्छी बात है, इधर मैंने 1 लिखना था और मैंने आई लिखा था। तो आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम पर क्या है, आई की वैल्यू है 1। तो जे की वैल्यू कब तक चलेगी, 1 तक चलेगी, 1 से लेकर 1 तक चलेगी। थोड़ा नहीं, इसको मैं 0 कर दूंगा, फिर 1 से लेकर 1 तक चलेगी, अजीब बात है। तो 0 से लेकर 1 तक चलेगी, सही है। अब मैं इधर एक काम करता हूं, जब मैं ये प्रोग्राम बना दूं तब उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूं। तो इधर हाँ, एक वेरिएबल बनाना होगा। वेरिएबल अब किस लिए बनाना है वो भी मैं बताता हूँ। नेक्स्ट स्टीआर मीन स्ट्रिंग, कोई भी नाम दे दे, जरूरी नहीं है कि स्टीआर दे दे। मैंने एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना दिया। एम्प्टी स्ट्रिंग बना के मैं इस स्ट्रिंग के साथ प्लस इक्वल टू करूंगा एक स्टार। स्टार पैटर्न बना रहे हैं ना, आप कुछ और भी लिख दे, मैं कुछ और भी अभी लिखूंगा, जरूरी नहीं है कि हम स्टार सिर्फ लिख दे। और मैं अब क्या करूंगा, इस स्टीआर को मैं अब कंसोल करूंगा। अब देखिए अब क्या बनता है, वाओ। और हाँ, यहाँ पर एक मैंने अगर 1 लगा दूं तो ठीक होगा। 1 लगाने का मकसद ये है, देखो अब ये कुछ इस तरह से बन गया। मतलब मैं चाहता हूं कि स्टार्टिंग में जो स्टार है वो 1 दिखे, पहले मुझे 2 दिख रहे थे और अब इसे एक लाइन हट भी गया। अगर आपने नोट किया है, जब मैं ये लगा दूं ना तो इसमें एक लाइन ऐड हो गया, देखो ये वाला लाइन ऐड हो गया। लेकिन जैसे ही मैं हटा दूं, इधर मैं ऐड कर दूं 1, तो इससे क्या होगा कि एक लाइन हट जाएगा। अब एक लाइन हट गया, थोड़ा पीछे कर दो गौर से देखे, आपको दिख जाएगा। तो लेकिन अभी स्टार्ट में मुझे 1 दिख रहा है, यही मैं चाहता था। और अब मैं क्या करूंगा कि इधर, हाँ, ये हमारा स्टार पैटर्न है। पहले इसको देखते फिर और चीज भी बनाते हैं इससे। तो ये हमारा स्टार पैटर्न है और ये कैसे बन गया इसी को देखते हैं।
देखो मैंने एक फोर लूप बना दिया, ये तो सिंपल है लूप बनाना। लूप किधर से स्टार्ट होगा, 1 से शुरू होके 5 तक इटरेट होगा, चलेगा, सही है। फिर मैंने एक वेरिएबल बना दिया इसके अंदर क्यों बना दिया वो भी अभी बताता हूँ। इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बना दिया और फिर इसके इस फोर लूप के अंदर मैंने नेस्टेड फोर लूप बना दिया। अब ये भी 1 से लेकर किधर तक चलेगा, ये डिपेंडेंट है आई पर। जब आई की वैल्यू जो भी है तो ये जे उधर तक चलेगा, यानी कि जे की वैल्यू 1 है और आई की वैल्यू भी 1 है, तो मतलब जे स्टार्ट होगा 1 से लेकर 1 तक, मतलब अपनी जगह पर ही बस रुकेगा, जाएगा ही नहीं। जहां से स्टार्ट हुआ वहां से एंड भी होगा, क्योंकि आई की वैल्यू ही 1 है। इस टीआर के अंदर ऐड कर दो स्टार को ऐड कर दो, मतलब कि स्टार्ट को कॉन्केट कर दो, और स्टीयर एक एम्प्टी स्ट्रिंग है उसमें कॉन्केट कर दो स्टार्ट को। लेकिन दूसरा इटरेशन जब मैं आपको बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे। अब आई की वैल्यू क्या है, जब आई की वैल्यू के साथ हम 1 को ऐड करेंगे तो आई की वैल्यू हो गई 2, तो जे की वैल्यू है 1, आई की वैल्यू है 2, तो अब जे की वैल्यू तो 1 है और आई की वैल्यू है 2, तो देखा जाएगा क्या जे इज लेस देन 2, बिल्कुल जे इज लेस देन 2, जे कम है 2 से। तो जब कंडीशन ट्रू होगा तो कंडीशन ट्रू होने की वजह से इसमें ये कॉन्केट किया जाएगा, ठीक है। और फिर इसको इंक्रीमेंट किया जाएगा, इसको इंक्रीमेंट करके फिर से कंडीशन देखा जाएगा, क्या जे इज लेस देन और इक्वल टू आई, मतलब कि जे इज लेस देन 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2, लेस देन तो 2 नहीं है लेकिन इक्वल टू 2 है। अब जे की वैल्यू भी 2 है, आई की वैल्यू भी 2 है, दोनों 2 2 है। पहले क्या था, जे की वैल्यू थी 1 और आई की वैल्यू थी 2, तो कंडीशन ट्रू हो गया ना, जे इज लेस देन 2, ठीक है, कंडीशन ट्रू हो गया, तो हमने एक स्टार ऐड कर दिया। फिर जैसे ये इंक्रीमेंट होगा जे की जो वैल्यू है 1, वो जब इसकी वजह से 2 हो जाएगी तो फिर देखा जाएगा जे इज लेस देन और इक्वल टू 2, मतलब जे इज लेस देन और इक्वल टू आई, लेस देन आई तो नहीं है लेकिन इक्वल टू आई है, क्योंकि जे की वैल्यू भी अब 2 है, आई की वैल्यू भी 2 है, तो इक्वल टू आई है, जिसकी वजह से एक और स्टार भी ऐड किया जाएगा। तो इसलिए हमें इधर 2 दिख रहे हैं, दूसरे इटरेशन में हमें 2 दिख रहे हैं, फर्स्ट इटरेशन में 1 दिख रहा था। अब ये इसलिए दिख रहा था, देखो जब जे की वैल्यू थी 1, ठीक है, जब जे की वैल्यू थी 1 और आई की वैल्यू भी थी 1, तो जे इज इक्वल टू 1, मतलब जे इज इक्वल टू 1 बट नॉट लेस देन 1, क्योंकि आई की वैल्यू भी 1 है, जे की वैल्यू भी 1 है, इसकी वजह से इसमें एक स्टार को ऐड किया जाएगा। इसलिए इस टीयर में एक स्टार को ऐड किया जाएगा। इस टीयर में जब एक स्टार ऐड होगा तो, और दूसरा तो ऐड होगा ही नहीं, क्योंकि जब जे की वैल्यू बढ़ेगी तो कंडीशन फॉल्स होगा, और कंडीशन फॉल्स होने की वजह से दूसरा स्टार ऐड होगा ही नहीं, समझ गए। तो इसलिए फर्स्ट इटरेशन में सिर्फ एक स्टार ऐड हुआ था, क्योंकि उस वक्त जे की वैल्यू भी 1 थी, आई की वैल्यू भी 1 थी, तो दोनों की कंडीशन ट्रू हो गए, मतलब कि इन दोनों की कंडीशन ट्रू, मतलब यहां से हमें कंडीशन ट्रू मिल गया, बस यहां से कंडीशन ट्रू मिल गया, तो इस वजह से एक स्टार ऐड हुआ था। फिर दूसरे इटरेशन में क्या था, जे की वैल्यू थी 1, आई की वैल्यू थी 2, तो जे इज लेस देन 1, सॉरी जे इज लेस देन आई, तो हाँ कंडीशन ट्रू था। तो फिर जब इसमें एक स्टार और ऐड किया गया दूसरे इटरेशन में, सही है, तो फिर देखा जाएगा कि जे प्लस प्लस, तो जे की वैल्यू 1 से 2 हो गई, तो फिर जे की वैल्यू भी 2 है, आई की वैल्यू भी 2 है, तो फिर से कंडीशन ट्रू हो गया, तो इस टीआर में एक और स्टार ऐड किया जाएगा, जिसकी वजह से हमें 2 स्टार्स दिखेंगे, सही है। फिर क्या होगा, फिर से ये जब आउटर लूप चलेगा, क्योंकि इसके इटरेशंस तो बराबर हो गए, क्योंकि जब जे की वैल्यू 3 की जाएगी तो जब देखा जाएगा आया जे की वैल्यू जो 3 है वो कम है या बराबर है 2 के, आई की वैल्यू तो 2 है, तो कंडीशन फॉल्स हो गया, जिसकी वजह से ये लूप फिर नहीं चलेगा, और हमें क्या होगा, ये तो कंसोल होगा ही हो, ये तो आपको याद रखना चाहिए, ये तो फिर हमें कंसोल में दिखेगा ही दिखेगा, जो इस टीआर के अंदर स्टार्स ऐड हो गए वो फिर हमें कंसोल में दिखेंगे बाद में, मतलब जब ये अपने इटरेशंस बराबर करेगा उसके बाद। फिर से ये आउटर लूप चलेगा, आई की वैल्यू 2 से हो गई 3, इसकी वजह से जब आई की वैल्यू 3 होगी तो क्या होगा कि आई की वैल्यू 3 होने की वजह से फिर से जब ये लूप चलेगा और जे की वैल्यू फिर से 1 हो गई, फिर से ये रीस्टार्ट हो गया, ये फिर से स्टार्ट हो गया, तो जे की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 3 है, तो जे इज लेस देन और इक्वल टू 3, आई इज लेस देन, सॉरी 1 इज लेस देन और इक्वल टू 3, मैं नंबर्स बता रहा हूं सीधा ताकि आप समझ जाए। तो इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 इज लेस देन और इक्वल टू, इसकी वैल्यू 3 है, 3, तो इसका मतलब है कि हाँ लेस देन है, तो इसमें क्या होगा, एक स्टार ऐड किया जाएगा। फिर जब जे की वैल्यू 1 से 2 होगी तो क्या होगा कि क्या 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3, तो हाँ बिल्कुल लिखा मैं, तो इसलिए इसके अंदर एक और स्टार भी, दो स्टार ऐड हो गए अभी। फिर जब जे की वैल्यू 3 होगी तो क्या 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3, तो 3 इज नॉट लेस देन 3 बट इक्वल टू 3, इसकी वजह से इसमें एक और स्टार भी ऐड किया जाएगा, इस वजह से मुझे इधर 3 स्टार्स दिख रहे हैं, लेकिन चौथा क्यों नहीं दिख रहा, चौथा इसलिए नहीं दिख रहा, जब जे की वैल्यू 4 हो गई, ठीक है, जे की वैल्यू जब 4 हो गई तो फिर देखा जाएगा क्या 4 इज लेस देन और इक्वल टू 3, नहीं 4 इज नॉट लेस देन और नॉट इक्वल टू, बल्कि 4 तो बराबर है, सॉरी 4 तो बड़ा है, बराबर नहीं है, सॉरी ये से बड़ा है, ठीक है, तो 4 इज ग्रेटर देन 3, तो जब 4 इज ग्रेटर देन 3 है तो ये क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया, और फॉल्स होने की वजह से क्या होगा, इसमें कोई भी स्टार ऐड नहीं होगा, ये बल्कि ये चलेगा भी नहीं ये कोड, इस वजह से हमें पर कंसोल में दिख जाएगा 3 स्टार्स एक साथ,
देखो इसी तरह से बाकी जो इटरेशन है वो भी ये सब, ये जो 4 स्टार्स है, ये जो 5 स्टार्स है, इसी तरह से वो भी हमें दिखेंगे जिस तरह से ये हमें दिख रहे थे। तो ये था सिंपल सा स्टार पैटर्न था। अब इसको मैं एक और काम भी इसके साथ कर सकता हूँ, हमने तो इस पर काफी टाइम लगा दिया। मैं इधर आके इधर लिख दूंगा कि आई इज इक्वल टू 5, ठीक है, और आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और फिर आई माइनस माइनस। अब देखते हैं कि क्या होता है। तो हाँ देखो ये मैंने उल्टा कर दिया। अब ये क्यों उल्टा कर दिया, इस मैं आपको एक टास्क देता हूँ, आपने खुद इस पर सोचना है और अपने रीजन निकालने, मतलब कि किस तरीके से ये लूप उल्टा, ये स्टार पैटर्न उल्टा बन गया। तो मैंने इसमें इस लूप को रिवर्स कर दिया, इसकी वजह से ये उल्टा हो गया। बट क्यों, थोड़ा खुद से सोचे, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, थिंकिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो आपने खुद इस पर सोचना है कि किस तरह से ये उल्टा बन गया, पूरा फ्लो जहन में रखे और बोले बोले कि क्यों इस तरह से बन गया, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। स्टार पैटर्न और टेबल्स हमने बना दिया, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर स्टार्ट करेंगे, और फिर इसी तरह से हम कोई ना कोई टॉपिक सीख के उस पर कोई प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। और हाँ, और उस वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो उसको जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। और अब अभी आपका बहुत बहुत